ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति के लिए भी बहुत सी पॉइंट्स दी हैं और हमारी याद की यात्रा ये वंडरफुल कैसे है इस बारे में विशेष बताया है। तो जैसे आत्मिक स्थिति के लिए हमें खुद से कि हम आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। जैसे मेरी आँख, नाक, कान भी ये शरीर नहीं कह रहा है, आत्मा कह रही है ये मेरा शरीर रूपी महल है। ऐसे हम प्रैक्टिस करें। आत्मा को मालूम पड़ा है, हमें और क्या पता पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है और मुझ आत्मा का ऑल राउंड पाठ है कि सतयुग से लेकर संगम युग तक मुझ आत्मा का ऑल राउंड पाठ है। फिर मम्मा ने भी हमें कुछ पॉइंट्स बताई हैं, जैसे मैं आत्मा हूँ और मेरा आकार ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु मिसल है। जब शरीर छोड़ते हैं तो मैं आत्मा निकल जाती हूँ, इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती हूँ क्योंकि कोई स्थूल आकार नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं कि आत्मा निकल गई। और मैं आत्मा कैसी हूँ? तीखी रॉकेट हूँ जो 1 सेकंड में पहुँच जाती है, कोई देख नहीं सकता है। जैसे शरीर छोड़ अगर लंदन में जाना होगा तो आत्मा सेकंड में चली जाएगी। इस पर बाबा ने जैसे कहा कि तीखा रॉकेट भी कोई बनाते, उसमें भी टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। स्टीमर्स जो हैं उसे भी टाइम लगता है, लेकिन आत्मा जो है वो सबसे तीखा रॉकेट है। फिर बाबा ने याद की यात्रा बताई कि ये वंडरफुल कैसे है। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे यात्रा पर हैं। अब वंडर क्या है कि जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है, तो ये है वंडर है, क्योंकि बैठे बैठे यात्रा तो होती नहीं। तो ये बुद्धि योग की यात्रा है, शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। शिवालय की तरफ हम जा रहे हैं कि शिवालय यानी कभी हम मुक्ति धाम परम धाम की ओर जाते हैं बुद्धि के द्वारा, कभी हम स्वर्ग की ओर जाते हैं बुद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एक वंडरफुल यात्रा है। यह तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है। और क्या वंडर है इस यात्रा में कि याद की यात्रा के द्वारा पुल बन रहा है, ऐसा पुल जिससे हम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं, यानी इस विकार रूपी नदी से दुनिया से हम पार हो जाते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे हमारी पुल बनती जाएगी जितनी, यानी हमारी याद की यात्रा जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, दुनिया की जो यात्राओं के पुल हैं वो टूटते जाएंगे। यानी कि दुनिया में जो यात्राएं आदि होती हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, क्योंकि कहीं बर्फ़ पड़ेगी, कहीं एक्सीडेंट होगा तो कोई जा नहीं सकेगा। जितनी हमारी यात्रा ज़ोर बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने याद की युक्ति भी सिखाई कि ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते। जैसे शिव बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा को कहते कि तुम मेरी वन्नी हो, यानी पत्नी हो। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि पति बगैर तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो ऐसे बाबा याद करते हैं भोजन करते हुए कि बाप के साथ भोजन करें, ये एक युक्ति है। तो ऐसे ही बाबा हमें भी सिखाते, जैसे हम बच्चे भी क्या कहते हैं कि बाबा इस समय दलाल बनकर अपने साथ सगाई कराते हैं आत्माओं की। तो ऐसे हमें बाबा को उस रूप से याद करना है। और हम सभी श्रीमत पर परमात्मा के साथ दूसरी आत्माओं की भी फिर सगाई कराते हैं। तो हमें बाबा को उस साजन रूप से याद करना है, आत्मा को याद करना है इस प्रकार से। फिर बाबा ने यह भी बताया कि योग में क्या विघ्न आते हैं, कि विघ्न डालती है माया, यानी कि संकल्प विकल्प जो चलते वो माया है। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। काम क्रोध के घूसे मारती है। क्या कौन से घूसे मारती है? काम क्रोध के। अगर हमें अंदर चिड़चिड़ापन होता है, अंदर गुस्सा आ रहा है, काम विकार है, किसी भी शरीर के प्रति आकर्षण है, तो कोई भी चीज़ या अपने ही शरीर के प्रति आकर्षण है, तो किसी भी रूप से बाबा उदाहरण देते कि काम क्रोध के घूसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। घूसे नहीं खाने हैं, हार नहीं खानी चाहिए। तो कैसे हार नहीं खाएंगे? जो बाबा हमें मुरलियों में ज्ञान के इतने सारे अस्त्र शस्त्र देते हैं,
तो उससे हमें माया को खत्म करना है, यानी अपने बुरे संकल्प को, गलत विचार को काटना है, खत्म करना है, सही विचार क्रिएट करके। तो ऐसे बाबा ने याद की युक्ति भी बताई, विघ्न भी बताए, और हम आत्मा कैसी है वो भी बताया। आगे बाबा क्या बताते, बाबा कैसा है और बाबा की महिमा कैसी है। क्या है बाबा की महिमा? कि सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। ऐसा पिता जो सब पर दया करता है। फिर बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, तो जो बाबा हमें मर्तबा देते हैं इस समय वो भी गुप्त है। फिर बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में पहले पहले महिमा गाई जाती है, तो अमेव माता च पिता, तो पहली पहली महिमा भी शिव बाबा की होती है। और बाप कैसा है? जो सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता है। बाबा कहते मैं दाता हूँ। बाबा सदा दाता है कि दुनिया में मनुष्य कोई अगर कुछ देगा तो वो लेने की इच्छा रखता है, लेकिन बाबा कैसा है? जो सदा दाता है और सबसे ज़्यादा सुख देते हैं। फिर बाबा कहते मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। इस समय बाबा हमें श्रीमत देते। और बाप का पाठ कैसा है? जो कल भी बाबा ने कहा कि बाबा कैसा है? जो पतित पावन है। और क्या पाठ है बाबा का? द्वापर से साक्षात्कार कराने का पाठ होता है। जैसे हमारी अंदर 84 जन्मों का पाठ है, तो बाबा के लिए क्या कहेंगे? द्वापर से पाठ शुरू होता है। बाबा कहते साक्षात्कार कराते, जिसकी जैसी भावना होती, जिस हिसाब से कोई याद करता, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और इस समय संगम युग पर ज्ञान का पाठ है। अपना परिचय भी देते और पतितों को पावन भी बनाते। तो ये बाबा का पाठ है। और बाबा क्या करते हैं? विकार का हथियाला बाप कैंसिल करवाते हैं। सतयुगी दैवी घराना भी शिव बाबा स्थापन करते हैं। और साथ में सर्व संबंधों की सैक्रीन है शिव बाबा, यानी सर्व संबंधों से आत्मा जो मिठास चाहती है, वो सारे सर्व संबंधों की मिठास शिव बाबा के अंदर है। अगर हम कभी उसे बच्चा बनाए, कभी दोस्त बनाए, और कभी माँ के रूप से देखें, कभी पिता के रूप से देखें, तो ऐसे आज हमें बाबा को याद करना है कि बाबा कैसा है और वो क्या क्या करते हैं। फिर बाबा ने खुशी की पॉइंट्स भी दी है। इसमें भी बाबा की महिमा भी है कि बाबा कैसा है? रक्षक है। क्या करते हैं? मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल, अशोक वाटिका में ले जाने। ऐसी दुनिया जहाँ कोई शोक नहीं है। बाप आकर इन सब घुटकों से छुड़ाते हैं। घुटके का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ हम कहते हैं हमारा दम घुटता है, तो इन सभी घुटनों से एक तरह से बाप आकर सभी घुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। कि किसी भी प्रकार से घुटन जो आत्मा महसूस करती है, जैसे कोई विकारों के कारण महसूस करती है, किसी रिश्ते में किसी को लगता है मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, या छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं कि हमें किसी को गिफ्ट भी देना पड़ रहा है, ऑफिस में किसी को कहते हैं सुनना पड़ता है, तो ये सारी क्या है? जो घुटन है। और बाबा क्या करते हैं? सर्व घुटन से निकाल के हमें उड़ने के पंख दे देते हैं और हमें आज़ाद कर देते हैं, आत्मा लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि क्या करते हैं? ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ ये चीज़ें होती ही नहीं। फिर टीचर रूप में क्या करते हैं? कि ये हम बच्चे ही जानते हैं, हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। तो इसमें खुशी की बात क्या है? एक तो हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ घुटन जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा, हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, और हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। तो ये खुशी की पॉइंट्स याद रखेंगे। और वो माता पिता के रूप में इस समय हमें प्रैक्टिकल पालना दे रहे हैं, प्रैक्टिकल वो पाठ बजा रहे हैं। कल्प पहले जैसे बाबा आए थे, अब फिर से हमें वर्षा दे रहे हैं। तो इस खुशी में रहना है। और ये कहें, जिसे सारी दुनिया बात करना चाहती है, वो मुझसे बात करने के लिए या मुझे पालना देने के लिए स्वयं आया है। तो इस खुशी में रहें। फिर बाबा खेवैया भी है। विषय वैतरणी नदी में तैरना सिखलाते हैं, यानी इस घोर विकारी दुनिया में ऐसी नदी में हमें तैरना सिखाते, क्योंकि खेवैया है तो पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। नई दुनिया में शिवालय में ले जाते हैं। परमधाम और नई दुनिया दोनों ही शिवालय हैं। फिर बाबा ने अलंकार हमें बहुत से दिए हैं, और ये सभी अभी हमें धारण करने हैं। इसी वजह से गायन होता है देवी देवताओं का
क्योंकि हमने इस समय वो अलंकार धारण किए हैं। तो इन अलंकारों का अर्थ दूसरे तो समझ नहीं सकते। क्या क्या अलंकार हैं हमारे। तीसरा नेत्र भी हमें मिलता है, जिसे कहा जाता है त्रिनेत्री कहा जाता है। फिर त्रिकालदर्शी, इसका अर्थ भी हम इसी समय समझते हैं कि तीनों कालों का दर्शन हो जाता है हमें। तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिल जाता है, जिससे हम हर चीज़ देखते हैं। अब हम दूसरे को देखते हैं तो आत्मा देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं तो ड्रामा देखते हैं। तो ये क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो ऐसे बाबा कहते, तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। इस समय बाबा हमें नॉलेजफुल, बाबा है तो हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाते, बाबा गॉड है तो हमें मास्टर गॉड बनाते हैं। और मास्टर गॉड, वैसे हम कहेंगे विष्णु जो है वो मास्टर गॉड है, यानी नेक्स्ट टू गॉड है। और उनके अलंकार कौन से हैं, चक्र है, गदा है, शंख है, कमल है और तीसरा नेत्र भी कहेंगे। तो ये सारे अलंकार हमें अभी धारण करने हैं। इस पे बाबा कहते, तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। या ये कहें नंबरवार विष्णु बनते जाएंगे, या ये कहें नंबरवार मास्टर गॉड बनते जाएंगे। तो आज हमें इन अलंकारों को धारण करना है, हर चीज़ को तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है, स्व का दर्शन करना है, साथ में कमल फूल समान होकर रहना है कि कोई भी परिस्थिति है वो हमारी मन बुद्धि के ऊपर असर नहीं करे। इसी प्रकार से शंख ध्वनि करनी है, जो ज्ञान हमें मिला या जो गुण हमने धारण किए वो करने हैं, दूसरों तक फैलाते जाने हैं। और तो गदा के द्वारा अपनी बुराइयों को खत्म करना है, याद रूपी गदा के द्वारा। फिर बाबा ने हमें बहुत से राज बताए हैं जो सिर्फ हम ही जानते हैं, तो हमें दूसरों को भी बताने हैं। जैसे आधा कल्प तक काल खाता नहीं है और आधा कल्प काल खाता है, कि सतयुग त्रेता में काल नहीं होता है, द्वापर कलयुग में काल यानी कि अकाले मृत्यु हो जाती है। और जो कहानी बनाई है कि सत्यवान सावित्री की कहानी है कि सावित्री ने प्राण अपने छुड़वा लिए अपने पति के, तो बाबा कहते ये सब बातें ऐसी होती नहीं हैं। फिर रावण, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। ये हमने जाना है कि वो विकार ही है जो हमारे दुश्मन है। फिर जो कहा जाता है कि राम ने बंदरों की सेना ली, उससे पुल बनवाया, तो बाबा कहते बंदर पुल कैसे बनाएंगे। तो असल में क्या है, ये याद की यात्रा की पुल है जिससे हम पार हो जाते हैं, जो बाबा ने आज भी बताया। फिर कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो कौन से अमृत की बात थी, ज्ञान अमृत की बात थी। ज्ञान से सद्गति होती है, क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति की सामग्री है। शास्त्र पढ़ने से कोई सत्युग नहीं आ सकता, उसे अमृत क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से कोई सत्युग नहीं आ सकता, कोई सद्गति नहीं हो सकती, तो उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, भक्ति है वो। फिर एक विशेष बात जो आज बाबा बता रहे हैं कि श्री श्री का टाइटल दुनिया वाले सब पर रख देते हैं। अब समझने की बात है कि श्री तो देवी देवताओं को कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं श्री कृष्ण, श्री राम, तो ये देवी देवताओं के ऊपर टाइटल्स रखे जाते हैं। तो उनको बनाने वाला वो क्या कहलाएगा, वो श्री श्री कहलाएगा, और किसी को श्री श्री का टाइटल नहीं मिल सकता। फिर लक्ष्मी नारायण की अपनी राजाई होती है, तो उनको माता पिता कैसे कह सकते हैं कि उनकी अपनी राजाई है, उनके अपने 2 बच्चे हैं, तो सारी दुनिया तो उनको माँ बाप नहीं कह सकती। फिर श्याम सुंदर का अर्थ भी हमने ही जाना है कि हम आत्माएं जब विकार में जाती हैं तब हम श्याम बन जाती हैं, और जब इस समय बाबा आते हैं तो हमें वापस हम आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को काला दिखा दिया है, सांवरा दिखा दिया है। फिर मम्मा ने भी आज हमें पॉइंट्स बताई कि हम आत्मा हैं, ये चीज़ सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग शरीर के भान में जी रहे हैं कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है। और सारा दिन जो मैं कहने वाली है वो कौन है, मैं आत्मा पावर हूँ। और हमारा क्रिएटर यानी शिव बाबा भी फिर वैसा ही होगा। तो परमात्मा कौन है, ये भी सिर्फ हम ही जानते हैं कि परमात्मा एक तो एक है, क्योंकि परमात्मा को कभी बहुवचन में नहीं कहा जाता, आत्माएं कहा जाता है, परमात्माएं नहीं कहा जाता। फिर जैसे मम्मा ने कहा कि वो कैसा है, परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता है। फिर जैसे लोग कहते हैं
कि ईश्वर सर्वत्र है, या कोई कहता है कुदरत ही ईश्वर है। तो जब ईश्वर को मान रहे हैं तो यानी कुछ तो है ना वो। जब सारी दुनिया उसको मान रही है कि कोई कहीं तो है ईश्वर, चाहे प्रकृति में ढूंढ रहे हैं चाहे कहीं ढूंढ रहे हैं, तो इससे ये तो स्पष्ट है कि भगवान है। फिर मम्मा ने ये भी पक्का कराया कि अब जैसे बाबा और हमारा रिश्ता है कुछ ना कुछ, इसी वजह से सारी दुनिया कुछ ना कुछ मांग रही है उससे। हम कितना हक से, और बाकी सारी दुनिया भी कितना हक से परमात्मा से कहती है मुझे ये चाहिए या मुझे उस चीज़ की प्राप्ति चाहिए। तो हम हक से किस आधार पर मांग रहे हैं? तो ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता है, और ज़रूर हम लेने वाले हैं और वो देने वाला है। तो ऐसे हमें दूसरों को भी ये बातें बतानी है। फिर बाबा हमें फिर से, कल भी जैसे बाबा ने हमें वैराग्य की पॉइंट्स दी, तो आज भी बाबा कहते कि इस रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। माँ बाप पति बच्चों के गुटके ही खाते रहते हैं कि हर तरफ से एक तरह से घुटन महसूस करती है आत्मा। और ये मनुष्य मात्र अब आसुरी मत पर सारे दुखी देते हैं, क्योंकि सभी आसुरी मत पर चल रहे हैं। कलयुग में तो सबकी दुर्गति ही होती है, सतयुग में दुर्गति का नाम नहीं होता। और बाबा ने फिर हमें भविष्य के साक्षात्कार भी कराए कि अब बाप के सामने जब प्रतिज्ञा करते हैं कि विकार में नहीं जाएंगे, अगर फिर ऐसा कुछ करते तो बाबा के साथ कौन है? राइट हैंड धर्मराज भी है। तो पवित्रता पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा बाप तो फिर भी माफ़ कर देता है, लेकिन धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। फिर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। देवताएं तो पतित दुनिया में राजाई कर नहीं सकते, तो वो भी हमारे सामने बहुत जल्द ही सिचुएशन या ये कहें ये चीज़ आने वाली है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान भी दिया और स्वमान भी दिया है कि हमें क्या करना है। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा में लूज क्यों हो जाते हैं? अलबेलापन होता है। कि जैसे उदाहरण भी बाबा ने दिया कि कोई मशीन है, तो उसमें अगर छोटा सा भी स्क्रू लूज होगा तो सारी मशीन जो है वो बेकार हो जाएगी। ऐसे ही हम सभी बच्चे प्लान्स तो बहुत बनाते हैं, लेकिन वो कमज़ोर क्यों होते हैं? प्लान्स भी बनाते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अलबेलापन होता है। तो इस लूज स्क्रू को टाइट कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। उससे क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कि हर चीज़ में एक तो है संकल्प, एक है दृढ़ संकल्प, और एक है उसको बार बार रिवाइज करना रोज़, ताकि वो दृढ़ता बनी रहे। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ। मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ। तो हमें वैराग्य वृत्ति याद रखनी है कि हमें क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है, हद की नहीं सिर्फ। लेकिन बुद्धि क्या है? सदा बाप की और नई दुनिया की ओर रखनी है। अपनी प्रतिज्ञा या जो भी संकल्प करें वो दृढ़ रखना है। फिर जो बाबा ने कहा वैराग्य रखना है इस दुनिया से, क्योंकि यहाँ तो कहीं ना कहीं घुटन रहेगी, लेकिन बाप इस समय हमें सर्व चीज़ों से छुड़ा देते हैं। और जो बातें हमें पता है दूसरों को बतानी है। सर्व अलंकारों को धारण करना है। खुशी के पॉइंट्स याद रखेंगे, और बाबा का जो कर्तव्य है या बाबा जो कार्य करते हैं, हमारी याद कैसे वंडरफुल है और हम आत्माएं कैसी हैं, इस आधार पर याद में रहेंगे। ओम शांति।